अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर वाफियत से होंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम का बेहतरीन मॉडल क्या है? मेरी जो इसके ऊपर ओपिनियन है या मेरे मुताबिक जॉइंट फैमिली सिस्टम का बेहतरीन नक्शा आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए खींचने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहते हैं और इसके गुड्स एंड बैड्स हैं। इसके बाज़ लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं, बाज़ लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं। और हमें देखा यह गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जब कह लें कि टूटता है और उस घर में रहने वाली मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जब अपने अपने घरों की तरफ जाती हैं, अलहदा होती हैं, तो ये अलहदगी का जो प्रोसेस है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ये बड़ा तल्ख़ होता है। हालांकि जॉइंट फैमिली सिस्टम एक सर्टन टाइम तक सबको पता है चलता है, एक जनरेशन में चल जाएगा, अगली जनरेशन में इवेंचुअली जो है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटेगा। लेकिन ये जो अलहदगी का मरहला है ये नॉर्मली लड़ाई झगड़े के बाद ये मामला होता है। तो ये जो नक्शा मैं आपके लिए खींचूंगा ये एक ऐसा नक्शा है कि इस नक्शे में पहली बात तो ये कि अलहदगी की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर कल को अलहदगी की जॉइंट फैमिली सिस्टम से ज़रूरत भी पड़ती है तो फिर भी ये अलहदगी लड़ाई झगड़ों के नतीजे में नहीं होगी बल्कि बड़ी खुश उसलूबी के साथ होगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और जैसे अक्सर रीसेंट वीडियोस के अंदर इस चैनल पे मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड बाकी मेरे जो चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप लोगों की तरफ से बड़ा प्यार मोहब्बत सपोर्ट मुझे मिलती है। लेकिन सोशल इशूज़, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं हमारे सराउंडिंग्स में कुछ कितनी ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिन पे एज अ थिंकर बात करने को दिल करता है कि जो वो चैनल्स के जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के लिए डेडिकेटेड है, कि जहाँ पे लोग फॉलो ही ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं, वहाँ मुनासिब नहीं लगता कि मैं बाकी इशूज़ के ऊपर बात करूँ उन चैनल्स पे। इसी वजह से ये नए चैनल्स फेसबुक पेज और यूट्यूब सैयद ऑन ऑफिशियल द सैयद ऑन शो के नाम से मैं लेके आया हूँ कि जहाँ पे वो टॉपिक्स के जिनके ऊपर मेरा दिल करता है आपसे बात करने को, अपना ओपिनियन देने को, वो मैं आपके साथ करूँ। और एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने मुझे बाकी जो पहले मेरे जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के चैनल्स हैं, जैसे आपने प्यार मोहब्बत मुझे वहाँ पे दिया, वही सपोर्ट मोहब्बत प्यार आप मुझे इन चैनल्स पे भी देंगे। तो समझिए इस बात को, जॉइंट फैमिली सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी की वजह क्या है। सबसे बड़ी इसकी नाकामी की वजह डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं कि जो मेरे नज़दीक इसका आइडियल मॉडल है उसका नक्शा मैं आपके लिए खींचता हूँ। नाकामी की सबसे बड़ी वजह जॉइंट फैमिली की ये है, दो मेन रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाली तमाम फैमिलीज़, अब वो 2 फैमिलीज़ हैं, 3 फैमिलीज़ हैं, 4 फैमिलीज़ हैं, उनको अपनी स्पेस नहीं मिलती, यानी कि वो स्पेस भी उनकी जॉइंट होती है। ठीक है, मतलब मेरा मुराद ये है कि अगर लेट्स सपोज 4 फैमिलीज़ हैं, वो एक बड़े 1 कनाल या 2 कनाल के घर में रह रही हैं ना, तो वो 1-2 कनाल का जो घर है उसमें उन 4 फैमिलीज़ का 1-1 कमरा है या 2-2 कमरे हैं, यानी उनका जो एक प्राइवेट प्रॉपर स्पेस है वो उनको नहीं मिल रही। दूसरा बड़ा जो फेलियर जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिसेंटली अब जो देखने को आया है या जो रुझान बढ़ रहा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम फेल है, वो ये है कि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो किसी एक फैमिली पे सबसे ज़्यादा होता है। ये 2 प्राइमरी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ये कम्युनिटीज़ के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम, इंडिया में भी है, भारत में बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। पाकिस्तान का जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है इसके अंदर ये 2 के, एक तो हर फैमिली को उसकी अप्रोप्रिएट स्पेस नहीं मिलती, और दूसरी चीज़ क्या कि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता डिफरेंट फैमिलीज़ के ऊपर। अब आइडियल नक्शा क्या है? आइडियल नक्शा ये है कि लेट्स सपोज ये प्लानिंग होती है पहले से। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक चीज़ है कि अगर 4 फैमिलीज़ रह रही हैं ना, तो ये आप चीज़ नोटिस करेंगे कि उन 4 फैमिलीज़ में से कोई ना कोई एक फैमिली का एक बड़ा होगा जो उन तमाम लोगों को हेड कर रहा होगा, लीडर ज़रूर होगा जॉइंट फैमिली। अब चाहे अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, आप आगे से 4 भाई हैं, तो आपका वालिद जो है वो लीडर है। तो आइडियल नक्शा जॉइंट फैमिली का ये है कि एक तो हर किसी को अपनी अपनी स्पेस मिले। अपनी स्पेस का मतलब है, जाहिर बात है, अगर 3 या 4 फैमिलीज़ रह रही हैं, आगे आपके बच्चे भी होंगे, ठीक है, एवेंचुअली आपके बच्चों को भी कमरा चाहिए, आपको हो सकता है एक की बजाय 2 रूम्स चाहिए। तो जितनी भी जगह आपके पास है, हर फैमिली का उस प्लॉट के अंदर अलहदा अलहदा क्वार्टर होना चाहिए। जिस क्वार्टर के अंदर अगर लेट्स सपोज एक फैमिली है, उसके 2 कमरे हैं, एक किचन है, 2 टॉयलेट्स हैं, एक सेपरेट एनेक्सी टाइप आपने उनकी बनवा दी है। अब ये एक फैमिली है, प्लॉट एक ही है, मेन गेट एक ही है, बड़ी 4 दीवारी एक ही है, सब एक ही है, लेकिन एक सेपरेट स्पेस जो है उनकी। अब ये जॉइंट रहे, यानी 1 कनाल या 2 कनाल का आपका प्लॉट है, उस जगह के अंदर, उस 20, 40, 30 मरले की जगह के अंदर लेट्स सपोज 4-4 मरले का कवर्ड एरिया जो है, कि जिस कवर्ड एरिया में हर फैमिली या हर जो अगर 4 भाई रह रहे हैं तो हर भाई का अपना एक छोटी सी एनेक्सी है,
और एक आपकी एनेक्सी वालिदैन पेरेंट्स की, तो उस पर होगा बेसिकली क्या कि रह आप जॉइंट ही रहे हैं, आपकी एंट्रेंस एक है, आपका जो लॉन एरिया एक है, आपकी चार दीवारी एक है, ठीक है, लेकिन हर फैमिली की एक सेपरेट स्पेस है कि जिस स्पेस में दूसरी फैमिली किसी किस्म का उनका कोई इंटरफेयर नहीं है। अगर आपकी दूसरी फैमिली के गेस्ट्स हैं तो वो अपनी उधर जा रहे हैं, उनको अटेंड कर रहे हैं, तो उनके गेस्ट जो हैं वो इनको नहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनके गेस्ट उनको नहीं प्रॉब्लम कर रहे, तो ये एक आइडियल नक्शा है। और साथ ही साथ इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंसेस होंगे आपके। एक खर्चा आपका वो होगा जो उस चार दीवारी, उस हवेली, उस बड़े घर का जनरल खर्चा है, जैसे मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस है उसकी आप लगा लें, या फिर और जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, तो वो जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपके हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन सारी फैमिलीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और चूंकि अब हर फैमिली की अलहदा स्पेस है, तो जो इंडिविजुअल फैमिली का खर्चा है वो हर फैमिली हेड जो है वो अपना खर्चा खुद चला रहा है। ये एक बेहतरीन नक्शा है जॉइंट फैमिली सिस्टम का कि अगर इस नक्शे के ऊपर, और बाज़ लोग इस नक्शे पे रह भी रहे हैं और वो बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से रह रहे हैं। इसमें क्या है कि इस स्ट्रक्चर में पहली बात तो ये है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक जनरेशन तक तो ये स्ट्रक्चर सक्सेसफुल चल सकता है। यानी अगर एक चार दीवारी के अंदर चार डिफरेंट एनेक्सीज और चार डिफरेंट पोर्शंस के अंदर, सेपरेट टोटल पोर्शंस के अंदर चार फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, उन चार फैमिलीज़ के जब तक बच्चे बड़े होके उनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो जाती, तब तक एक जनरेशन तक तो ये मामला बड़े प्यार आराम से चल सकता है। लेकिन जब अलहदगी का वक्त आएगा, क्योंकि इस मॉडल में भी अलहदगी का वक्त इवेंचुअली आएगा, बिकॉज ये जो चार भाई इकट्ठे रह रहे हैं या फैमिलीज, तो इनके बच्चे जब बड़े होके उनकी जब आगे से शादियाँ होंगी, इवेंचुअली जनरेशनल शिफ्ट के अंदर अलहदगी होगी। लेकिन चूंकि सारी ज़िंदगी एक इतने खुश असलूबी के साथ इन चार फैमिलीज़ ने एक चार दीवारी में अपने अपने पोर्शंस एंड एक्सिस में गुजारी होंगी कि अलहदगी के वक्त भी ये बहुत ही खुश असलूबी और अच्छे तरीके से सेपरेट होके अपने मामलात को लेके चलेंगे। तो ये एक बड़ा आइडियल मॉडल कि जिसके ऊपर जॉइंट फैमिली सिस्टम पे मैं बात करना चाहता था। और ये एक ऐसा टॉपिक है, शायद मैंने तो इसके ऊपर कभी गुफ्तगू सोशल मीडिया पे नहीं सुनी, और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि अच्छा यार, जो लोग अफोर्ड नहीं करते, जिनके पास पैसे नहीं है, अब एक बंदा एक कनाल का या 40 मरला 30 मरला प्लॉट अफोर्ड ही नहीं करता, उस पर सेपरेट पोर्शन अफोर्ड ही नहीं करता, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ख़ानदान, उस फैमिली के ऊपर आती है। अगर एक ख़ानदान है कि जिसमें चार फैमिलीज़ हैं, तीन फैमिलीज़ हैं और उनके बड़े भी बैठे हैं, तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार वो काम करें, मेहनत करें, इवेंचुअली ख़ुद को उस जगह पे लेके जाएं कि जहाँ पे वो ये काम कर सकें। तो ये कहना कि एक पूरे ख़ानदान के पास ही पैसे नहीं है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। हाँ, अगर आपके हालात कम है, ये सिस्टम आप पिंड में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने ये सिस्टम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के पॉश एरियाज़ के अंदर करना है। पिंड के अंदर भी ये सिस्टम, गाँव के अंदर भी, जहाँ आप गाँव में रहते हैं वहाँ भी ये सिस्टम हो सकता है। तो एज आई सेड कि महज छोटा सा टॉपिक कि जिसके ऊपर एक गुफ्तगू और बात और ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, बिकॉज बहुत से ऐसे सोशल इश्यूज़ और भी होते हैं जिनके ऊपर मैं टाइम टू टाइम बात करता हूँ और अपने चैनल्स, इन नए चैनल्स के ऊपर वीडियोस लेके आता हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले दिनों, हफ्तों में आपके लिए लगातार लेके आता रहूँगा। आपकी सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत चाहिए, जैसे आपने मुझे मेरे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के चैनल्स के ऊपर दिया। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।